पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मुस्कुराहटों के दौर में मायूसी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या ही किया जाए, बेचैनी तो बेचैनी ही होती है। हम बात उन नेताओं की कर रहे हैं जो ईडी की कार्रवाई से बेचैन हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, सुशासन की बात होती है, नीतीश कुमार हैं बिहार में, तो कैसे बोलेंगे। न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। जिस तरह से पथ निर्माण विभाग के अभियंता के घर पे छापेमारी हुई, संजीव हंस मामले में छापेमारी हुई, ओह मत पूछिए। 11 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया जब्त हो रहा है। अधिकारी के यहां से, उस अधिकारी के यहां से, समझ जाइए, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जो सुशासन राज में काम कर रहा है, जो नीतीश कुमार का अधिकारी है। समझिए बात को, ईडी की छापेमारी और ऊपर से कई तरह की बात हो रही है। कौन कौन नेता बेचैन है, परेशान है, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम बताएंगे। नाम कहेंगे आप लोग तो ले लेंगे, और नहीं कहेंगे तो हम बता देंगे एकदम उदाहरण सहित कि कैसे कैसे क्या आप लोग अपने समझ जाइएगा। राकेश अकेला, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए राकेश अकेला जी जुड़ गए हैं। राघोपुर की चर्चा पहले करेंगे। राघोपुर में एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? भाई माहौल तो बना हुआ है कि अरविंद राय लड़ेंगे चुनाव। अरविंद राय को आप जानते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भतीजा हैं, और शुरुआती दौर से उनका भी अपनी एक पहचान रही है, लोकप्रियता रही, मजबूती रही है। और क्षेत्र में जिस तरह से वो टिके हुए हैं और जैसे काम कर रहे हैं, इससे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए एक भारी चुनौती का विषय हो सकता है। अब जब बात यादव के फाइट का होगा तो सतीश राय भी तो वहां से लड़ते ही रहे हैं, भले हार जाते हो। राघोपुर के लोग तेजस्वी यादव को क्यों वोट देते हैं कि भाई आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए सीएम के नाम पे तेजस्वी जीत जाते रहे हैं। खासकर यादव बहुल क्षेत्र है, राजपूतों की भी संख्या ज्यादा है। पिछले बार चिराग पासवान के उम्मीदवार राकेश रोशन भी लड़ गए थे, तो 20-22 हजार के कितना आदमी वोट कट कर लिए थे। तो ऐसे में इस बार एनडीए साथ है, चिराग साथ है, और हो न हो कि लोजपा से भाजपा अगर अपने आप को वहां से साइड करेगी, तब की मैं बात बता रहा हूं। अरविंद राय लड़े और कुछ बेहतर पोजीशन पर आए, तो तेजस्वी यादव गुना गणित बैठाने में लगे हूं कि भाई कैसे बेड़ा पार लगेगा, किस तरीके से अपने लोगों को देख रहे हैं कितना भ्रमण बढ़ गया है क्षेत्र में। इन 5 सालों में बता दीजिए कि तेजस्वी यादव आज से 6 महीना पहले से कितना बढ़ गए, बताइए। लगातार भ्रमण है। कोई यहाँ मर जा रहा है तो पुण्यतिथि में चले जा रहे हैं, श्राद्ध कार्यक्रम में चले जा रहे हैं, कोई बर्थडे है तो ओकरों में चले जा रहे हैं, खेत खलियान घूम रहे हैं, किसानों से बतिया रहे हैं, बहुत तरह की बात हो रही है। तो ये होता है जब कोई पावरफुल नेता अपनी तैयारी के साथ मैदान में कूदने वाला होता है और उसके पीछे भी एक बड़ा जबरदस्त बैक सपोर्ट होता है, तो बेचैनी बढ़ जाती है। समझ जाइए आप। हालांकि ऐसा नहीं कि सतीश राय पावरफुल नेता नहीं है, वो भी राबड़ी देवी को हरा चुके हैं 2010 में, और वो भी वहां के मजबूत हैं। लेकिन उनके लिए बीजेपी कुछ न कुछ सोच रही है, कुछ अच्छा सोच रही है। साइड करने के विषय में नहीं सोच रही है, कुछ बढ़िया सोच रही है कि कई बार टिकट दिए, हार गए, तो ये कुछ न कुछ इनके लिए विशेष किया जाए। अरविंद राय कभी नहीं जीत सकते हैं। राकेश कुमार, हे भगवान, हम कहा उनको जिता रहे हैं, हमको न वोट देकर उनको जितवा रहे हैं क्या? जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते वो जनता तय करेगी। लेकिन जो अरविंद राय का राघोपुर में माहौल है, जिस तरह से काम दिख रहा है, जिस तरह से चर्चा है, ये स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती और बेचैनी दोनों साथ लेकर आई है, चाहे आएगी। खबर थी, हमने आपको बता दिया। उसी तरीके से आ जाइए सिवान में जो है दरौंदा सीट पर अजय सिंह का मतलब कि दबदबा है। दबदबा क्या है? शुरुआती दौर से दबदबा रहा है। डायलॉग सुने ना, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। सिवान क्षेत्र में अजय सिंह को कौन नहीं जानता है, कविता सिंह को कौन नहीं जानता है। अरे सांसद न रही है, पिछले दफा 2019 से लेके 24 तक वो सांसद थी। इस बार टिकट उनको नहीं मिला जेडीयू से। हालांकि टिकट नहीं मिला, लेकिन आश्वासन तो मिला ना कि आपको हम लोकसभा नहीं तो विधानसभा लड़वाएंगे।
अब विधानसभा लड़वाने के लिए दरौंदा सीट से अजय सिंह की मां भी रह चुकी हैं वहां से विधायक, पत्नी भी रह चुकी हैं, और इस बार खुद स्वयं अजय सिंह जो है चुनाव लड़ेंगे। आप जान लीजिए, आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में भी अजय सिंह के फैमिली से मेंबर रहे हैं, वहां पे विधानसभा पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से भी पहुंचे हैं। तो दोनों गठबंधन से समीकरण फिट बैठता है कि अजय सिंह, और राजपूत बहुल क्षेत्र भी है, समझ जाइए दरौंदा सीट, तो वहां से तैयारी चल रही है। डीके सिंह भी रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, परमेश्वर सिंह, जितेंद्र सिंह और उमेश सिंह। देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने वहां पे से तैयारी करके मजबूती अपनी दिखाई है, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग होगा। करणजीत सिंह एमएलए हैं बीजेपी से, बीजेपी सीट छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी ये तो देखना होगा, लेकिन साम दाम दंड भेद जैसे भी लगाना पड़े, जिस हिसाब से लगाना पड़े, अजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप जान लीजिए, उनको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। अब जैसे लड़े कैसे लड़े तो आप समझ जाइए कि लॉस किसको होगा अगर जैसे तैसे लड़ेंगे तो। इसीलिए पार्टी को टिकट देना होगा, और पार्टी ने कहीं ना कहीं मन बना भी रखा है। अखबार की खबर जान लीजिए, राजेश है मुजफ्फरपुर का क्या न्यूज बताइए। मुजफ्फरपुर में क्षेत्र में कई विधानसभा है, कौन विधानसभा का आप बताइए, कुछ हम आपको बता देते हैं। अगले माह पूरा होगा अंडरग्राउंड सबवे का काम, मल्टी मॉडल हब से जुड़ेगा। पटना का न्यूनतम पारा सबसे अधिक, दिन भर चली गर्म हवाएं। ध्यान रखिएगा, बचा के रखना है। जैसे हम ठंडा में आपको बताते थे कि गाती बांध के निकलिए ठंडा से बचाव के लिए, उसी तरीके से गर्मी में लू से बचाव के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। नहीं बरतेंगे दिक्कत होगी। हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद परेशान रहते हैं भाई, इधर उधर बौखते। इसीलिए ध्यान रखना है। अंकित कुमार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अंकित जी। जू के टिकट का दाम बढ़ चुका है, वयस्कों के लिए 50 रुपया, यानी सियाना व्यक्ति के लिए 50 रुपया, बच्चों को 20 रुपया लगेगा। म्यांमार थाईलैंड में 200 साल का सबसे घातक भूकंप आया, 7.7 की तीव्रता, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए। समझिए क्या मतलब कुदरत का कहर। ऐसी भूकंप, ऐसी त्रासदी तो शायद जो तस्वीरें निकल कर आई हमने पहले कभी नहीं देखी। लोग भाग रहे हैं, मलबा जो है पूरा एकदम लोगों के पीछे भागता आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। 144 लोगों की जान गई है म्यांमार में, 730 लोग घायल हैं। थाईलैंड में 10 लोग की जान गई है और 101 लोग लापता है। बड़ा दुखद खबर है, बहुत लोग अपनों को तलाश रहे हैं। वहां के जो बचाव कार्य में जुटे हुए लोग हैं, राहत कर्मियों ने बताया कि जब मलबा के पास जा रहे हैं तो आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ मुझे, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। कारण यह है कि मशीनरी नहीं है, हाथ से मलबा हटाकर लोगों को निकालना पड़ रहा है। युद्ध चल रहा है, आप जान ही रहे हैं, और युद्ध झेलते झेलते म्यांमार जो है अब एक और नए संकट में आ गया है। पूरे दुनिया से मदद की गुहार जो है उठने लगाई है। सकरा विधानसभा, हम बताते हैं सकरा विधानसभा का, रुक जाइए। कोंडेशन की कीमतें बढ़ेगी, महंगा होगा इलाज। पहले प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली। आप जानते हैं कि कल जो है मरीन ड्राइव एरिया में एक युवती और एक युवक ने जो है जान दे दी। हालांकि युवक ने युवती को गोली मार दी, प्रेमिका को। उसकी शादी लगी हुई थी, अप्रैल में शादी भी होने वाली थी, लेकिन प्रेमिका की शादी से नाराज युवक ने पिता को कह के निकला कि हम कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं। पहुंच गया प्रेमिका को लेकर मरीन ड्राइव, और थोड़ी देर बहस झगड़ा हुई, बंदूक निकाला, ठोक दिया, फिर खुद को भी मार लिया गोली। कितना आसान है जीवन लीला समाप्त करना इन लोगों के लिए, समझ नहीं आता है। कम से कम अरे माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को। एकलौता बेटा था, क्या कहा जाए, छोड़िए अब। 20 घंटे बाद छापेमारी खत्म, 11.64 करोड़ रुपया जब्त। इसी के बारे में हम बता रहे थे आपको। अरविंद यादव जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अरविंद जी। कि 11.64 करोड़ जो है जब्त हुआ है। आईएएस संजीव हंस मामले में ईडी की कार्रवाई, जमीनों के दस्तावेज और निवेश के कागजात भी मिले। आप समझ रहे हैं, एक एक अधिकारी के यहाँ अलग अलग जगहों पे 11 करोड़ रुपया मिलेगा, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिलेगा। तो किस तरह की व्यवस्था चल रही है बिहार में, कितना लूट मचा हुआ है। मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर तक इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, मतलब दिख नहीं रहा है। दारू शराब की तरह है, समझिए भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से। जैसे शराबबंदी बंद है, दारू शराब मिल चौतरफा रहा। हम नहीं कर रहे, विपक्षी खेमा के लोग कर रहे हैं।
अब हमरा कहे पुलिस के चलिए कहाँ मिल रहा हमको बताइए, तो हमारे यह काम है कि हम ढूंढले चले, शराब बतले चले। विपक्ष के लोग कह रहे चारों तरफ शराब मिल रहा है। उसी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। ये कहिएगा तो बता देंगे, पंचायत लेवल पे चल के, ब्लॉक स्तर पे चल के कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे। दिखा भी नहीं देंगे, हम आपको प्रूफ भी दे देंगे। कैसे ऐसे देखिए कैसे रो बना हुआ है और इसी में जो है खेला होता है। सबसे पहला खेला तो आवासीय सहायक वाला में हो रहा है और ये शुरू से हो रहा है, कोई बड़ा चीज तो है नहीं, हर चीज में हो रहा है भाई। क्या क्या बताएं, या तो ऊपरी लेवल 11 करोड़ जो रुपया घटक रहा है वो 1 लाख या 2 लाख रुपया नीचे घटेगा, उसका क्या दिक्कत होगा। चलिए, कोचिंग संस्थानों ने अपने लाभ के लिए आंदोलन का समर्थन किया, हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो उन पर फैसला आना था उस पर झटका लगा है। साफ तौर पे हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये क्या लिख रहे हैं भाई, कमलेश जी लिख रहे हैं, इस बात को अभी कहना गलत होगा कि कौन किस पार्टी से जा सकते हैं, उनको भी नहीं पता कौन किस पार्टी से जा सकते हैं। अरे चर्चा हम पटना में बैठे हुए हैं कि आप बैठे हुए हैं जी? कमलेश जी, आप तो हमारे खाटी दर्शक हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं ना चौतरफा 2-4-5 लोग से इर्द गिर्द इधर उधर बातचीत तो हो ही रहा है ना, सब सेटिंग हो चुका है, कुछ नहीं कहना है, बस मुहर लगना है कि भाई ये सीट आपका, ये मेरा, ये उनका, बस इस तरीके से, और विशेष कुछ नहीं करना है। मंजीत सिंह, ईडी रेड में जांच भवन विभाग टेंडर सर्किट गैंग। हाँ चलिए, इस पर तो हम सहमति दर्ज करते हैं, ये तो साफ सामने है। संसद के इसी सत्र में पेश होगा वह बिल, सब जान लीजिए, वह बिल का जो भी विरोध कर रहे हैं समझ जाइए, कहीं किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी सत्र में जो है वो पेश होगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं और आज भाजपा कार्यालय में उनका कार्यक्रम भी है, बैठक करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर आज बिहार आएंगे अमित शाह, शाम को जो है बैठक करेंगे भाजपा के दफ्तर में। रामनवमी में डीजे बजा सकेंगे पर आवाज कम रखनी होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। अब डीजे के बीच में रोहतास का न्यूज भी बताइए, रोहतास का न्यूज बताते हैं, क्या बताइए, कुछ विशेष है तो हमको जानकारी दे दीजिए, हम बता देते हैं आपको। कहा हम डीजे पर थे, डीजे लाउड स्पीकर किए ज्यादा तेज, कार्रवाई हो गई। लेकिन दुनिया भर का रामनवमी में डीजे बजेगा, कैसे पता चलेगा? कोई पैरामीटर होना चाहिए ना कि हाँ ये इतना तेज बजा रहा है, ये इतना तेज बजा रहा है। खैर चलिए, पुलिस ने अपना एक चेतावनी दिया है तो उसको समझना होगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली की खपत 100 मेगावाट बढ़ी, कटौती से लोग परेशान। सिटी बस में ही बनवा सकेंगे मासिक पास। राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर 3.17% बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। शिक्षकों कर्मियों के बकाया वेतन का जल्द भुगतान होगा। भाजपा में बॉटम से टॉप तक जाहिलों की फौज बढ़ी हुई, बाप रे बाप, मतलब बड़ा सक्रिय है राजेश राम। लेकिन कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जो है बॉटम से लेके टॉप तक जो है जाहिलों की फौज है, इतनी बड़ी पार्टी। हालांकि चलिए, पक्ष विपक्ष का अपना आरोप प्रत्यारोप है, अपना उनके समर्थक जवाब देंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन बीजेपी में अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे भी नेता हैं, कांग्रेस में भी है, इसमें नो डाउट। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निचली अदालतों में सुविधा को लेकर ब्यौरा तलब। लालू ही नहीं, बेजुबान जानवरों का चारा लूटने वाले सबकी संपत्ति नीलाम होगी। यानी लालू प्रसाद यादव ही नहीं, जिन्होंने भी बेजुबान जानवरों की संपत्ति यानी चारा लूटी है, उन सब की संपत्ति जब्त होगी, सम्राट चौधरी ने कहा है। हम कल भी बताए हैं, फिर बता रहे हैं, सम्राट चौधरी जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को एकदम निशाना पर लेकर राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में या तो वो बूम करेंगे या ब्लास्ट करेंगे, समझ जाइए। एक साउंड होगा, नहीं तो ऐसा साउंड होगा कि सब कुछ शांत हो जाएगा। अब विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे, चुनाव नजदीक है, 25 चुनाव होने के बाद पता चलेगा कौन कहां है। राज्य में सहकारिता महाविद्यालय खुलेगा, डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है। आ जाइए, और कुछ खबर। निवेश के बहाने 2 लोगों से 1.8 करोड़ रुपया का ठगी, इतना करोड़ रुपया ठगा रहा है। पीयू छात्र संघ चुनाव आज है, दिन भर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे छात्र नेता। जान लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है, छात्र संघ का जो चुनाव है, उसमें जो सक्रियता लोगों की, युवाओं की दिखी वो जबरदस्त थी। लेकिन आज
जो चुनाव है उसमें किसी तरह की उदंडता नहीं चलेगी। गड़बड़ करेंगे पकड़े जाएंगे। धनौरा में जो है सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 3 लाख रुपया की लूट। दुनिया एवं कागज गोदाम में आग से लाखों की क्षति। रमजान अलविदा जुमे की नमाज अदा की। गांधी मैदान में ईद की नमाज सुबह 7:30 बजे होगी। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ने पुलिस में विभाग के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया। एगो कितना बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम आपको बता देते हैं। संपत्ति के लिए 6 साल के बच्चे की हत्या करने वाली माँ को जो है बड़ी माँ को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा है जज ने कि हत्या करते वक्त हाथ नहीं कांपे आपके। एक और वीडियो वायरल है जिसमें देखा होगा कि एक बच्ची को शरीर पर नमक लगाकर आज से 3-4 दिन पहले भास्कर ने छापा था उस खबर को। किस तरीके से जो है बुढ़िया में बंद करके बाद में ग्रामीणों ने आसपास के लोगों ने जब देखा तो बच्ची को जिंदा पाया, अस्पताल पहुंचाया गया। मतलब मानवता तो समझिए, इंसानियत तो खत्म है साहब, साफ खत्म है। तो 2-4-10 लोग 2-4-5-10% ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अपनी जिंदादिली दिखाकर समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं। बाप बेटा को मार दे रहा है, भाई भाई में लड़ाई है, कन्या दुल्हा में लड़ाई है, मतलब जेकरा मन ओकरे कार दे रहा है, मार दे रहा है। ओह, बिट्टू नितिन मस्जिद के इमाम की 13 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, चेहरे पर कटने के 11 निशान। सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर के पास मिठाई दुकान में लगी आग। बड़ा दुखद खबर है भाई को। मोबाइल टावर पर चढ़ा विक्षिप्त युवक। ये शुरुआती दौर से कुछ नहीं मिला, माँ बाप से रूस के मोबाइल टावर पे चढ़ गया। अब लीजिए पुलिस उतारते रहे अपने। डीएम के पीए के समेत 5 कर्मियों पर आरोप, होगी जांच। चेपक में चमका रजत। आईपीएल में ड्रामा, मनचाही पिच नहीं मिलने से निराश अजिंक्य रहाणे। म्यांमार भूकंप, बचाव कर्मी बोले हमारे पास मशीनरी नहीं है, नंगे हाथों से मलबा हटा लोगों को निकाल रहे हैं। ट्रंप पुतिन गठजोड़ से ईरान मुश्किल में, अमेरिकी सैन्य घेराबंदी ने भी चिंता जताई। राणा सांगा को लेकर बयान पर राज्यसभा में हंगामा, सपा सांसद की माफी पर अड़ी भाजपा, कांग्रेस ने भी नाराजगी जताई। हॉस्टल का एसी फटा, छात्राएं कूद कर बची, एक घायल। कल जो है घटना हुई है नोएडा में। चलिए विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सकें, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। हाजीपुर विधानसभा से आरजेडी के कौन उम्मीदवार, एक के चीज अमर यादव जी कल भी बताए हैं, फिर बता रहे हैं, अब कितना बार बताएंगे। देव कुमार चौरसिया को लेकर चर्चा तेज है और देव कुमार चौरसिया ही उम्मीदवार होंगे। अब कल से पूछिएगा तो सबसे अंतिम में बताएंगे अमर यादव जी। अरे वाह, चलिए ठीक है अमर जी, बहुत धन्यवाद।